बैक हियर। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। और आज हम बात करेंगे फैट लॉस के बारे में। एक्चुअली फैट लॉस और वेट लॉस दोनों में लोग अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं और जनरली उन्हें ये बात का क्लैरिटी नहीं रहता कि उनको एग्जैक्टली फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है। बिकॉज वेट लॉस में दोनों आता है, आपका मसल लॉस भी होता है और आपका फैट लॉस भी होता है। वेरएज़ कुछ लोगों को सिर्फ फैट लॉस करना है तो वो उन दो चीज़ों में लोग अक्सर मिक्सअप हो जाते हैं। तो छोटा सा वीडियो रहेगा आज उस बारे में जो ये एंड में आपको क्लियर कर देगा कि दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है पर बेसिक क्राइटेरिया जो आपका एम होता है कोई भी चीज़ चालू करने के पहले, तो अगर आप उस चीज़ पे क्लियर है तो आप अपने टारगेट के पास बहुत जल्दी पहुंचेंगे और आपको सही तरीका पता रहेगा कि उस तक कैसे पहुंचना है। तो सबसे पहली बात आते हैं कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, आपने दुनिया का ज्ञान लिया होगा इस चीज़ पे नेट से, पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे ट्रेनिंग से और जो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ वो रहता है कि ऑलवेज हमेशा अपने मिक्स्ड रखना चाहिए दोनों को। बिकॉज सिंपल सा लॉजिक है, मैं बताता हूँ आपको। कार्डियो में आपका स्टैमिना बिल्डअप होता है। बिकॉज जब आप कार्डियो करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी मूव होती है, हार्ट से लेके आपका सब कुछ, द एंटायर बॉडी इज इन द मोमेंटम। सो आपका इन शॉर्ट बॉडी का हर एक पार्ट वर्कआउट होता है, हर एक पार्ट पे कुछ ना कुछ मामूली सा स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से वो बॉडी पार्ट रीबिल्डिंग होता है जब आप रेस्ट करते हो। ऑब्वियसली जब वेयर एंड टेयर इज अ पार्ट ऑफ डेली प्रोसेस, तो उसमें कार्डियो से आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपके स्किन पोर्स ओपन अप होते हैं, आप स्वेट होते हैं, बहुत अच्छी बात है। हार्ट बीट का जो रिदम होता है वो फास्ट होता है। इनिशियली आप बहुत जल्दी थकेंगे पर धीरे धीरे जैसे आप अपना स्टैमिना बढ़ाएंगे प्रैक्टिस करके वैसा वैसा आपका हार्ट बीट एथलेटिक रेंज की तरफ बढ़ेगा। एकदम ड्रॉपिंग डाउन नहीं होगा, पर जैसे आपका हार्ट बीट सपोज आपने चालू किया है 72 से 80 के बीच में है आपका हार्ट बीट, तो जब आप ट्रेनिंग चालू करेंगे अपनी तो धीरे धीरे आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो नीचे आता है। बिकॉज आपका हार्ट एक बीट में ज़्यादा ऑक्सीजन खींच सकता है रैदर देन जो पहले आपका कैपेसिटी था उससे। तो एज कंपेयरिंग कि आपका हार्ट और उसके जो वैल्व्स रहते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो वहाँ पर कार्डियो सेक्शन में आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपके जैसे मैंने बताया स्किन पोर्स ओपन अप होते हैं, आप स्वेट होते हैं, यू टेंड टू ग्लो, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, इट इज़ गुड फॉर योर बेली। ऑब्वियसली बिकॉज कैसे एशियन माइनॉरिटी जो है उनमें ये जेनेटिक है कि उनका जो वेस्टिकल फैट होता है, जो एब्डोमिनल फैट, वो सबसे पहले आता है। सो ये रीजन टू रीजन वेरी होता है। तो ये रीजन का जितने भी लोग हैं वो जेनेटिकली ऐसा है उनको कि उनको जो फैट होता है वो मेजॉरिटीली टमी अराउंड एरिया पे आता है। सो कार्डियो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। एंड कार्डियो में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं रनिंग हो गया, ब्रेस्ट वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, एलिप्टिकल हो गया, यू कैन ऑप्ट फॉर स्विमिंग एज वेल। सो ये सब, और हाँ यस मेन मैं कैसे भूल सकता हूँ, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसमें विच इज़ मिक्स्ड कार्डियो प्लस फ्री वेट्स ट्रेनिंग और एकदम लाइट वेट लेके ट्रेनिंग कर लिया आपने। सो ये सब उसमें आता है। सो इन शॉर्ट ये सब चीज़ें आपका स्टैमिना बढ़ाती है और आपकी बॉडी को फ्री कर देती है, लूजन अप कर देती है। लूजन अप से हम लिंक करेंगे सेकेंड। अभी आप जो कार्डियो वगैरह करते हो उससे आपको बॉडी को शेप देने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप कार्डियो करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का मैक्सिमम एज पर रिसर्च मेरे नॉलेज के हिसाब से 12 to 18 आवर्स तक हाई अप रहता है और फिर स्लोली डिप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इसके लिए बोलते हैं कि लोगों को कि वर्कआउट स्किप नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपने आज बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया पर आपने कल एक्सरसाइज मिसअप कर दिया, आपका हंगर लेवल्स बहुत हाई रहेगा, पानी भी आप ज़्यादा पियेंगे, ऑब्वियसली खाएंगे आप ज़्यादा, पर आपका आउटपुट गिर जाएगा तो वो खाना जाएगा किधर। चलो एक दिन बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, 2 दिन एब्जॉर्ब कर लिया, थर्ड डे क्या
सो इसके लिए बोलते हैं कि वर्कआउट जो कंटिन्यूटी होती है उसको स्किप नहीं करना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक ये रहता है। वेयर एज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो मेटाबॉलिज्म रहता है वो ऑलमोस्ट फॉर 24 आवर्स आपका हाई रहता है, बिकॉज बॉडी को रिकवर होने में, मसल्स को रीबिल्डिंग होने में टाइम लगता है। इसके लिए बोलते हैं कि न्यूट्रिशन इज द की। 70 to 80% आप क्या खाते हो वो डिपेंड करता है, और 20% जो रहता है आप जिम जो खाया है वो आप जिम में उसको सही करने जाते हो। इन शॉर्ट मेरे को वो प्रॉपर टर्म नहीं आ रहा है। सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि आप क्ले को लेके कोई भी आकार दे सकते हो, पर उसको जो नकाशना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो नकाशी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली यहाँ पर नकाशी मतलब आपका न्यूट्रिशन, आप अंदर क्या डालोगे, और आप जिम में जाओगे तो आप जो एक्सरसाइज करोगे वो चीज़ वैसे बनेगी। क्योंकि कैसा होता है, जब भी आप जिम में कोई भी या घर पे कहीं भी हो, जो भी वर्कआउट करते हो, बॉडी आपका उस एरिया पे काम करता है। सो वो ब्रेक डाउन, रिपेयर, वेयर एंड टेयर, रीबिल्डिंग, ये सब होता है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इग्नोर करते हैं, तो आपने वैसा नहीं करना है। इनफैक्ट इनिशियली जो आपको पेन होता है वो आपके फैट मसल्स जो होते हैं, फैट मसल्स नहीं, फैट सेल्स जो होते हैं वो ब्रेकअप होते हैं, ओपन अप होते हैं, रिपेयरिंग वेयर एंड टेयर जो होता है उसके लिए, क्योंकि आपका फैट सेल्स बर्न होता है, मसल फॉर्मेशन में यूज़ होता है, बिकॉज बॉडी का एनर्जी जहाँ से खींचता है। सो इनिशियल 15-20 मिनट्स जो होता है बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी खींचता है, बट एक टाइम पे देन इट कम्स टू फैट एंड देन एट द एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन कैसा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, प्रोटीन को आपके बॉडी के न्यूमरस फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। सो इसके लिए बोलते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट लेना ज़रूरी है, हम उस पर आएंगे धीरे। पर इन शॉर्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे आपकी बॉडी को एक लुक आता है, एक शेप आता है, प्लस मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, आपकी बॉडी में जो मसल कंटेंट होता है वो बढ़ता है, फैट कंटेंट कम होता है। आइडियली वेरी होता है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हाइट और वेट पे, आप सबको पता होगा, पर एक अप्रोक्सीमेट अच्छा फैट परसेंटेज जेंट्स के लिए यू कैन से 14 to 18। एथलेटिक्स जो रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा पता रहेगा इस बारे में, बिकॉज एज यू गो ऑन लेस रिस्ट्रिक्टेड डाइट तो फैट परसेंटेज ऑटोमेटिकली आपका कम होता है। उस चीज़ में आपको बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है, आपके वाटर इनटेक, फूड इनटेक का खास करके। सो बिकॉज कैसे आपके बॉडी का फैट परसेंटेज कम होते जाता है, सो ऑटोमेटिकली आपके मसल फाइबर्स दिखना लगते हैं। सो दैट इज़ व्हेन योर 6 पैक कम इनटू रोल, बिकॉज तभी आप अपने डाइट के साथ प्रिसिशन कैलकुलेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपका एब्डोमिनल मसल्स हो गया, चेस्ट हो गया, बाइसेप्स हो गया, क्लीन कट जो बोलते हैं वो दिखता है। फीमेल्स में फैट परसेंटेज इज़ नेचुरली मोर देन मेल्स, सो उनका ऑप्टिमल रहता है अराउंड 18% रफली। सो जो एथलेटिक फीमेल्स रहेंगी दे नो कि उसको कैसा मेंटेन करना है, क्या है। और जो नॉर्मल हाउस होल्ड फीमेल्स है या जो वर्क एंड स्केड्यूल पे ज़्यादा फोकस रहता है, फैमिली लाइफ है, ऑब्वियसली सबकी प्रायोरिटीज़ रहती है, तो उन चीज़ों में कैसा है आप इस चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो थ्रू फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, सो नॉन वेजिटेरियंस को तो पता ही है कि नॉन वेज से गेट गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट उसमें फिर आपको अदर मिनरल्स, वाइटामिन्स, फाइबर हो गया, तो ये सब चीज़ें थोड़ी कम होती है। सो इसके लिए हम उसको बोलते हैं कि आपको अपने पैलेट को कलरफुल करना चाहिए, मतलब आपको हर एक पोर्शन इंप्रूव करना चाहिए, नॉट जस्ट गो ऑन बिंजिंग। प्रोटीन है तो प्रोटीन दवा खाना से मसल बनता है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रोटीन अगर आप खाएंगे और कुछ वर्कआउट नहीं करेंगे या उसके ऊपर कुछ काम नहीं करेंगे तो मसल कैसे बनेगा, वो अल्टीमेटली एक्सेस में जाके बॉडी में स्टोर ही होएगा इस फैट। सिमिलरली जब भी आप वर्कआउट करते हो तो जो इंटेक रखते हो और वर्कआउट के साथ आपकी इंटेक, फूड इंटेक बढ़ती है, तो वो मसल्स खींचते हैं वो एनर्जी रीबिल्डिंग में, रीप्रोसेसिंग में। इसके लिए बोलते हैं कि जब भी आप वर्कआउट छोड़ते हो तो आपका फूड इंटेक उतना ही रह जाता है और वेट बाउंस बैक होता है। ये असल रीज़न है वेट बाउंस बैक का। तो आपने वर्कआउट छोड़ा है तो आपको अपना फूड इंटेक प्रोपोर्शन भी ध्यान रखना पड़ेगा उस हिसाब से, बिकॉज कैसा होता है कि आप इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, तो इनकम ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर कम है तो बचेगा, राइट।
बच रहा है वो लग कहाँ बचेगा, बॉडी में बचेगा, राइट। सो अगर इनकम एकदम कम है और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, कुछ बचेगा ही नहीं, ज़्यादा खर्च जाएगा, तो लीन के लीन ही रह जाएंगे। सो ये एवरी गोल पर डिपेंड करता है। अगर आपको मेंटेन रखना है तो यू शुड हैव इक्विलिब्रियम। अगर आपको मसल ज़्यादा बनाना है तो आपको इंटेक बढ़ाना पड़ेगा विथ इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बिकॉज कैसे आप खाएंगे और वो बॉडी पार्ट पे वर्कआउट करेंगे तो वो बॉडी पार्ट वेयर एंड टेयर होगा, मसल ग्लाइकोजन बढ़ेगा, उसके लेवल्स बढ़ेंगे, वैसे आपका मसल ग्रो होगा। आपको वेट कम करना है तो आपने आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक लिमिटेड रखना है, प्रोटीन इंटेक हल्का सा बढ़ाना है, फैट इंटेक ऑप्टिमम रखना है। सो एक एवरेज अप्रोक्सीमेट रेशियो होता है 4:2:2। अभी आप समझेंगे कि 4 प्रोटीन रहेगा, पर वो नहीं, 4 कार्बोहाइड्रेट रहेगा, बिकॉज बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़रूरत से ज़्यादा ड्रॉप करेंगे तो आपका नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, बिकॉज जो न्यू चालू करते हैं उनको भी बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को एडॉप्ट करने में। सो आपने 4, एक एग्जाम्पल, सपोज आपके पास 10 वेट का कुछ है खाने के लिए, तो आपको वो डिवाइड करना है कि आपने 4 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट रखना है, 2 ग्राम्स प्रोटीन रखना है, 2 ग्राम्स फैट रखना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके लिए बोलते हैं कि प्लेट में हर चीज़ की वैरायटी होनी चाहिए। तो अभी आते हैं प्रोटीन, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो प्रोटीन नॉन वेजिटेरियंस को तो एम्पल ऑफ सोर्सेस है, वो खा सकते हैं। वेजिटेरियंस को हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि ऑप्टिमल प्रोटीन इंटेक कितना होता है, हम तो नॉनवेज नहीं खाते, तो हमें एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक कैसा मिलना चाहिए या उसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल होम बेस्ड कैलकुलेशन मैं बता सकता हूँ आपको, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आपने बेसिकली क्या करना है कि आपको एक एस्टिमेट चाहिए कि आपको प्रोटीन कंजम्पशन कितना होना चाहिए। सो जब भी आप चालू कर रहे हो तो रेकमेंडेड आपका जो वेट है उसको आप इंटू 0.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो फिगर आएगा दैट शुड बी योर आइडियल प्रोटीन इंटेक फॉर द एंटायर डे। अभी सपोज आप न्यू चालू कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि ये कंजम्पशन चेंज आपके बॉडी पे कैसा रहेगा, तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे सपोज एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक 100 किलो का आदमी है, तो अब वो इंटू 0.8 करेगा तो उसका प्रोटीन कंजम्पशन आएगा 80 ग्राम्स, ठीक है। अभी ये 80 ग्राम्स उसने दिन में बांटने हैं, 3 बड़े मील रहेंगे बराबर, तो उसमें हम उसको कर देंगे 20 ग्राम्स ब्रेकफास्ट, 20 ग्राम्स लंच, 20 ग्राम्स डिनर, ये 60 ग्राम्स हो गए, ठीक है। ये 3 मील हो गए। अभी बचे बीच में 2 मिड स्नैक, तो एक 2 मिड स्नैक हो जाएगा तो उसमें 10 ग्राम हो जाएगा, तो ये हो गए 80। तो आपने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा कि खाने में कितना प्रोटीन है, कैसे समझेगा। नंबर गेम नहीं खेलना है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। आप जब भी कोई भी आपकी हाउस होल्ड कटोरी रहती है, एक मीडियम कटोरी होगी, उसमें एग्जांपल के तौर पे आप चलो मूंग दाल ले लिए, तो उसमें एक मीडियम कटोरी 150 से 200 ml मूंग दाल में आराम से 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आ जाता है, ठीक है। तो आपने ये ले लिया। दूसरा प्रोटीन डेली ऐड करने के लिए आपने दही ले लिया। एक कटोरी दही में आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 7 ग्राम प्रोटीन रहेगा 100 से 150 ग्राम दही में। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, डिपेंड्स है, लो फैट लेते हो, बफलो लेते हो, काऊ लेते हो, तीनों में डिफ्रेंसिएशन रहेगा। सो ये हो गए आपके 15 ग्राम, हम मिनिमम ही पकड़ेंगे, ओके। फिर हो गई आपकी सब्जी, कोई भी सब्जी आप लीजिए। मटर हो गया, हाई प्रोटीन हो जाता है, सोयाबीन हाई प्रोटीन, राजमा हाई प्रोटीन, सो पनीर हाई प्रोटीन, वेजिटेरियंस का चिकन बोलते हैं उसको। सो ये ऐड कर ले तो आपका प्रोटीन कंटेंट आराम से 20 पहुंच जाता है। रोटी में भी होता ही है, सो आपका ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करेंगे ना, आपको कोई कमी नहीं होगी प्रोटीन की। सिमिलरली अभी आप समझ रहे हो कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, तब हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट में आप ऐड कर सकते हो, मिल्क हो गया है, आपका चना चाट हो गया है, जो आप चना बॉईल कर सकते हो, स्प्राउट्स बॉईल कर सकते हो, उसमें वेजीज ऐड कर सकते हो फॉर फाइबर। तो जैसे मॉर्निंग चना चाट आपने अगर बना लिया है, जिसमें 10 से 12 ग्राम आराम से होता है चना। इनफैक्ट एक बोल चना और स्प्राउट में एक चिकन लेग पीस से ज़्यादा प्रोटीन होता है। गूगल करना, उसको आपको आंसर मिलेगा।
है 1-2 ग्राम का अंतर है, पर ऑब्वियसली वेजिटेरियन जीतता है उसमें। अब क्वांटिटी की बात करें फिलिंग की, तो आप 1 बोल स्प्राउट और 1 लेग पीस चिकन, तो थोड़ा आपका इसमें पेट भर जाएगा, क्योंकि आप ये खाएंगे तो आपको और भूख लगेगी, ऑब्वियसली क्वांटिटी कम हो जाती है। तो दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज़ में कि 2 किलो फैट और 2 किलो मसल कैसे दिखते हैं। देखिए, तो आपने देखा कि फैट कितना ज़्यादा जगह लेता है और मसल कितना ज़्यादा जगह लेता है, और दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? ऑब्वियसली मसल। सो इसके लिए प्रोटीन का खास एम्फेसिस होता है खाने में। तो उसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि प्रोटीन्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, बिकॉज वो आपकी बॉडी को एजिलिटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग रखते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जीआई ट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ये सब काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है जो नॉर्मल डे टू डे आदमी ऑब्वियसली वो एकदम माइनर चीज़ों में, हर चीज़ में अगर इंसान एक्सपर्ट हो जाए तो कि भाई क्या बात है फिर तो ये सब इंसान कर करके सीखता है। सो ये मोटिव मेरा यही है चैनल चालू करने का कि घर से घर तक बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सो बैक टू हम मील्स का बारे में बात कर रहे थे। सो ऐसे बेसिकली आपको मील प्लानिंग ऐसे करना है। ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन डिशेस सोचेंगे तो आपका सोया कटलेट्स हो जाता है, आप उसको बेक भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं। देन आपका पीस पनीर पैटिस हो जाता है कभी, या आप मिक्स दाल के डोसे बना सकते हैं, मूंग दाल चीला बना सकते हैं, टमाटो ऑमलेट्स बना सकते हैं, उसमें पनीर या सोया ऐड कर सकते हैं। फिर राजमा चाट खा सकते हैं आप विथ ग्रीक योगर्ट, अगर आप उसमें ऐड कर देंगे तो वंडरफुल 15 to 18 ग्राम्स प्रोटीन हो जाता है विथ गुड अमाउंट ऑफ फाइबर एंड अदर विटामिन मिनरल्स जो कलेक्टिवली आपको नॉनवेज में कम मात्रा में मिलेंगे एज कम्पेयर टू दीज सोर्सेज। तो यहाँ वेजिटेरियंस झंडा गाड़ो अपना। तो इसमें ऐसे सब वैरायटीज़ अगर आप देखेंगे या आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल है। सिर्फ कैसा हो जाता है कि इंडिया में जैसा यहाँ बोलते हैं हम कि अज्ञानता सबसे बड़ा कारण हो जाता है इंसान के पीछे रहने का। सो थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन लेके चालू करेंगे, ऑब्वियसली मेरे चैनल के माध्यम से आपको गाइडेंस तो मिलती ही रहेगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। और आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो आपको भी बहुत कुछ नया चीज़ें पता चलेंगी और आपको भी डेली टू डेली इसमें काम करने में मज़ा आएगा। टाइम कंस्ट्रेंट्स कभी कभार हो जाते हैं, बट यस, जैसे आप अपने काम के लिए टाइम निकालते हैं, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे आप खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए। देखिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप खुश रहेंगे और सबको खुश रख सकेंगे। मैं इस बात को बिलीव करता हूँ, इसमें ही मानता हूँ, तो मैं भी वैसा ही करता हूँ। सबको सब कुछ पता होना इम्पॉसिबल है। आपको टाइम के साथ धीरे धीरे आप ग्रो होते हो, सीखते हो और फिर आप एक प्रोफेशनल बनते हो। सो बेसिकली मेन टॉपिक जो था हमारा कि स्ट्रेंथ वर्सेस कार्डियो, जो मेन रिलेटिंग है फैट लॉस को। तो फैट लॉस में प्रोटीन और ये दोनों वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कलेक्टिवली बांधते हैं। मैं आपको इजी एग्जांपल में बताऊँ तो जब भी आप चलो कार्डियो किया आपने, ओके, बहुत भागे, स्टैमिना बढ़ गया, वही स्टैमिना आप अगले दिन वेट ट्रेनिंग में वेट्स लिफ्ट करते टाइम या फ्री बॉडी वेट्स होते हैं वो करते टाइम आपका स्टैमिना वहीं आपको काम आता है। बिकॉज सी, फिजिकल फटीग से ज़्यादा आपका मेंटल फटीग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप फिजिकली थक जाओ, अपने आप को पुश पेन व्हाट इज बेरेबल एंड अनबेरेबल, क्योंकि आप जब वेट्स फर्स्ट टाइम उठाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा आपको मसल्स में पेन होगा, वो जो नेचुरल प्रोसेस है। बिकॉज आपके इसमें बॉडी में ब्लड में लैक्टिक एसिड सेक्रेट होता है, वो जमा होता है। इसके लिए आपको बोलते हैं ना, जब भी आप फर्स्ट टाइम स्क्वाट्स करते हो तो आपको एकदम टाइट लगता है, वो इस चीज़ का रहता है। बिकॉज वापस एब्सॉर्प्शन में नियरली 24 आवर्स तो लग ही जाते हैं। तो अगर आप अगले दिन वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपकी मेहनत पानी में जाएगी, सैडली स्पीकिंग। सो इस चीज़ के लिए आपने, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आप जो लिफ्ट उठाते हो वहाँ आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है और वो स्ट्रेंथ नेक्स्ट डे वापस आप आपके वर्कआउट में, कार्डियो में यूज़ कर सकते हो आपके प्रीवियस टारगेट को थोड़ा और बढ़ाने में। सो एक ये चेन हो जाती है जो जुड़ जाती है। तो आप ये चेन को जितना कंसिस्टेंट रखेंगे उतनी चेन मजबूत रहेगी, जितना कम करेंगे तोड़ेंगे उतनी वो वीक रहेगी।
सो मेन चीज़ ये हो जाती है। तो ये व्लॉग हम कंक्लूड करेंगे कि फैट लॉस और वेट लॉस में उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझा रहेगा कि दोनों में क्या अंतर है। बिकॉज आप जब वेट लॉस करते हो तो आप साथ में मसल लॉस भी कर देते हो। इस कारण आपने जब आप इस जर्नी पे हो तो आपको आपके प्रोटीन इंटेक पे खास ध्यान रखना है। बिकॉज आपका मसल इंटेक रहना चाहिए और जो बैड फैट है, लेमैन लैंग्वेज के बोलने में जो फैट रहता है वो परसेंटेज हमको उसको ड्रॉप डाउन करना है विद रिटेनिंग द एंटायर मसल्स। क्योंकि मसल्स आपकी स्ट्रेंथ है, हमको पावर लूज नहीं करना है। सो ऑब्वियसली क्योंकि फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर आप जानेंगे कि सपोज 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरीज देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरीज देता है, पर आप अगर फैट का देखेंगे तो आप 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरीज देता है। सो ये बहुत मैटर करता है जब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या कीटो पे जाते हैं। तो इसमें लोगों को कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं करेंगे तो वो पर्टिकुलर चीज़ काम नहीं करेगी एंड अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ ख़राब हो जाएगी और एंड में वो होती है फैट, FAD। सो इसके लिए आपने इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि आपका प्रोटीन इंटेक हमेशा सही रहना चाहिए। उसको कैलकुलेट कैसे करना है मैंने आपको बताया, विदाउट एनी वेइंग मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स और सो, एब्सोल्युटली नथिंग। सिंपल मैथ्स है मल्टीप्लिकेशन का जो सबको आता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। एंड न्यूट्रिशनल वैल्यूज, अभी आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी चीज़ में कितना प्रोटीन है ये कैसे पता चलेगा। भाई ये तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे आप समझेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। जो बेसिक चीज़ें होती है, अभी जैसे देख लीजिए आप सोयाबीन ले लीजिए, कि ये सब चीज़ें हाई प्रोटीन वैल्यू में आती है। मतलब आप इनको एक बॉल में लेंगे, ये कम से कम आपको 10 से 15 ग्राम प्रोटीन तो देंगे ही। एक सर्विंग में जब बोलते हैं उसको हाई प्रोटीन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो एक सर्विंग जो होती है उसकी एक बॉल में मतलब 150 ग्राम जो आता है सोयाबीन, तो वो आपको कम से कम 10 ग्राम प्रोटीन तो देगा। सो उसमें कैसे रहता है कि आपको कम चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन मिलना, दैट इज़ हाई प्रोटीन। सो बेसिकली यू हैव टू कीप योर मील डाइवर्स, बिकॉज एक ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो यूरिया फॉर्मेशन होगा, किडनीज के लिए ख़राब है वो। वाटर इनटेक बहुत ध्यान रखना है आपने, बिकॉज आपके मसल्स डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके अनफॉर्चुनेटली मसल्स वाटर डिप्लीशन हो जाएगा तो मसल रहेगा ही, क्योंकि मसल ग्लाइकोजन से बनता है एंड उसमें आपके बॉडी से अगर वाटर खींच लिया तो आपके मसल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो रीबिल्ड होंगे। सो आपको वाटर इनटेक पे बहुत ध्यान देना है, बिकॉज किडनी फिल्ट्रेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एलिमिनेटिंग टॉक्सिक फ्रॉम द बॉडी। तो ये खास ध्यान रखना है आपको अपने प्रोटीन इंटेक पे। और दूसरा, रिस्ट्रिक्टिंग योर एक्टिविटी, मतलब आपने कम एक्टिविटी नहीं करनी है। इंडल्ज इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, 1 घंटा डेली आप करिए। बॉडी को रेजिस्टेंस, बहुत टाइप के ट्रेनिंग्स होते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फुल बॉडी ट्रेनिंग, हाई इंटरवल इंटेंसिटी ट्रेनिंग, कार्डियो। मिक्सचर रखिए, यू विल नॉट गेट बोर्ड, आपको मज़ा आएगा क्योंकि आप रिजल्ट खुद देखेंगे जब भी आप ये चीज़ चालू करेंगे। पावर आपका मेंटेन रहेगा, स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगा, स्टैमिना बढ़ेगा, सिर्फ क्या गिरेगा आपका वेट जो आपको चाहिए। और इतना मैंने ये वेट लॉस के बारे में बोला। मैं एक थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा जिसको वेट गेन करना है। वेट गेन करना है इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कैसे भी खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपने वेट गेन के टाइम भी आपको थोड़ा फुलनेस की आदत डालनी होगी, बिकॉज कैसे व्हेन आपको एक्टिविटी भी रखना है पर अल्टीमेटली आपका फूड इंटेक भी बढ़ाना है। तो आपको इनिशियली बहुत फुल फीलिंग आएगी, पर धीरे धीरे जैसे आपका वेट बढ़ेगा, आपका कैपेसिटी बढ़ेगा, तो वो खाना फूड एब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ेगा, जो हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं, हाई होगा। तो आपकी भूख भी बढ़ेगी, तो आपके मसल्स उसको एब्जॉर्ब भी करेंगे और ग्रो होंगे। सो इन शॉर्ट आपको हेल्दी फैट्स चूज़ करना है। ऑलिव ऑयल, नट्स, सीड्स हो गया, डेयरी हो गया, चीज़ हो गया। अगर जो नॉन वेजिटेरियंस है उनको तो ऑप्शंस अवेलेबल ही है। एग्स हो गए, फिश हो गया, एक्सीलेंट सोर्स ऑफ गुड फैट, क्योंकि फिश में फिश ऑयल होता है विच इज़ वेरी गुड फॉर योर ब्रेन एंड योर हार्ट। वॉलनट्स हो गए,
तो ऐसे बहुत सारे वैरायटीज़ है, आप अगर ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेगी। अभी ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चूज़ करना है क्या नहीं करना है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा है, आई नो, बट इंफॉर्मेटिव रहेगा। आपको जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर हो गए रहेंगे आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा या कोई सजेशन है मेरे इम्प्रूवमेंट पे या कुछ भी डाउट्स है, आप कमेंट कीजिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अप टू डेट रहने के लिए। एंड यस, मैं अपने व्यूवर्स को एक खास मैसेज देना चाहूँगा। I am very thankful to all the viewers for taking my subscribers to 100 plus. It's a big achievement actually because जो new video channels पे आते हैं, vlogs बनाते हैं, अपना चैनल चलाते हैं, उनको कोई ज़्यादा आइडिया नहीं रहता कि कैसा चलना है, क्या चलाना है, कैसे प्रेजेंट करना है ऑडियंस को। बिकॉज हम देख देख के सीखते हैं, कर करके सीखते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि व्यूवर्स को बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले इन ईजी मीन्स। सो ये एक आपका भरोसा और प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वादा करता हूँ कि ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे टिप्स देते रहूँ और सीख सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई व्यूअर्स फॉर मेकिंग मी क्रॉस द 100 mark and hope to see you soon. We together reach 1000 mark as well. जर्नी बहुत लंबी है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप वॉचिंग न्यूट्रिशन बाय क्षितिज। बाय बाय। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड ऑल। बाय बाय।